नील एक 22 वर्षीय युवा था जो देहरादून से फोटोग्राफी करने आया था। एक पहाड़ी इलाके में जहां अपने कैमरे में बंद करने को उसके पास बहुत कुछ था। और वैसे भी उसे रहस्यमय जगहें और वीरान इमारतें बहुत आकर्षित करती थी। वो नया नया यहाँ आया था। फोटो अच्छी और अलग आए, इस चक्कर में अक्सर वो ऊपर पहाड़ों पर चला जाया करता था, बिना किसी से कुछ पूछे। ऐसे ही वो एक दिन पहाड़ पर गया जहाँ एक शमशान था। पहाड़ में भी लोग अजीब ही होते हैं। भला ये कौन सी जगह है शमशान बनाने की? एक बंदा वैसे ही मर गया है और मरने के बाद भी इतनी ऊंचाई पर लाओ। नील बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर रहा था कि तभी उसको एक चांदी की पायल पड़ी दिखी। चलो, इतनी ऊपर आने के दो फायदे हो गए। एक फोटो अच्छी मिल गई और फिर ये चांदी की पायल भी। वो चांदी की पायल को अपनी जेब में रख लेता है और नीचे अपने होटल की तरफ आने लगता है। लेकिन नील को उसी रात होटल में सोते हुए एक भयानक सपना आता है। एक औरत, आंखें बिल्कुल सफेद और होठों पर काला सिंदूर। वो कह रही थी, तू मुझे देख सकता है, अब बच नहीं सकता। मैं चाहती हूँ तू मेरे पास आ और मेरा सामान देकर मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जा। मैं बहुत दिनों से यहाँ हूँ, मेरी काली शक्तियाँ तुझे पुकार रही हैं। आजा, आजा। आवाज जैसे मानो नील के कानों में गूंज रही हो। वो औरत एकदम से फिर उसके पास आई। तभी नील हड़बड़ा कर उठ गया। उसका गला सूख गया था। उसने पानी पीते पीते खिड़की के बाहर झांका तो पहाड़ की चोटी पर शमशान से काले धुएं उठते दिखे। उसने होटल मैनेजर से पूछा, कोई बॉडी शमशान में जल रही है क्या? नहीं सर, रात को कहाँ बॉडी जलती है। नील को भी तभी समझ आया कि हाँ, बात तो सही है, रात में कोई चिता जलती नहीं है। बुरा सपना देखने की वजह से मुझे गलतफहमी हो गई होगी। अगली सुबह नील सब भूल फोटो लेने निकला। पूरा दिन उसका ठीक था, लेकिन फिर रात को उसको सपना आया। तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? तुझे आना ही होगा। इस बार नील को वो औरत काली शक्तियाँ इस्तेमाल करते नजर आ रही थी। नील ने उससे पूछा, कौन हो तुम? ये सब क्या कर रही हो? ये मेरी काली शक्तियाँ हैं, मैं तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हूँ। नील की नींद एक बार फिर खुल गई। उसको पता भी नहीं था कि ये सब बस उस पायल को साथ लाने की वजह से हो रहा है। नील बुरा सपना समझ दोबारा अपने काम पर लग गया। फोटो खींचते हुए उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। नील ने सोचा, इनकी फोटो लेता हूँ, बहुत अच्छी आएगी। नील बूढ़ी औरत के पास गया और उसकी फोटो लेने के लिए उनसे पूछा, दादी, क्या मैं आपकी कुछ फोटो ले सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ बेटा, ले लो, कोई बात नहीं। दादी बहुत विनम्र थी तो नील ने उनसे और बात करनी चाहिए। बातों बातों में पता चला दादी का नाम झुनिया है और लोग उन्हें प्यार से दादी झुनिया बोलते थे। नील को एकदम से याद आया वो शमशान जो उसने देखा था, तो उसने दादी से पूछा, दादी, वो वहाँ शमशान में है क्या कि लोगों को जलाया जाता है इतनी ऊंचाई पर? तुम्हें किसने बताया उसके बारे में? मैंने देखा था वो, इसलिए मुझे पता है। लेकिन आश्चर्य हुआ ये सोचकर कि इतनी ऊंचाई पर कैसे जा पाते होंगे लोग। दादी मुस्कुराई, नील की तरफ प्यार से देखा और बोली, नहीं बेटा, वो शमशान बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है और बाबू जो भी काली शमशान की तरफ गया वापस नहीं लौटा। वो औरत अब भी वही है, तो बेहतर है तुम भी उधर मत ही जाओ। कौन सी औरत दादी? इतनी ऊपर क्यों रहती है वो? उसको नीचे जगह नहीं मिली क्या जो इतनी ऊंचाई पर गई है रहने? नील ये बोलकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। दादी ने एक बार उसका चेहरा देखा और फिर बोली, पहले वो नीचे ही रहती थी, फिर उसको शमशान से न जाने कैसा लगाव हो गया। वो उधर जाने लगी और देखते ही देखते उसने वहीं पर अपना बसेरा बना लिया। वो वहाँ रहने भी लगी, लेकिन जब से उसने काला जादू किया वो मार दी गई। पर सब कहते हैं वो अब भी वहीं है। मर गई तो कैसे है वहाँ? वो तो नरक या स्वर्ग में होगी ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि अब वो चुड़ैल बन चुकी है। बेटा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। नील हंस पड़ा। उसने ये बातें बस कहानियों में सुनी थी, आज पहली बार किसी के मुंह से सुन रहा था। वो हंसते हंसते बोला, क्या दादी, आप भी? मुझे लगा आप बस भूत प्रेत की कहानी सुनाती होंगी।